इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे। अब कोई पगड़ी उछालेगा तो हम पगड़ी का फुटबॉल बना देंगे। इज्जत करेंगे तो इज्जत मिलेगी, बदमाशी करेंगे तो डबल बदमाशी करेंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों पर इल्जाम लगाया जा रहा है, ना करें ऐसे काम जिसका कोई फायदा नहीं। सेनेटर फैसल वाबदा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं झंडे के साथ डंडा इसीलिए लगा है, इस डंडे की प्रोटेक्शन भी हमें करनी है। जेल बेल सब आप देते हैं, सवाल भी हम आपसे ही करेंगे। सिर्फ इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा, सबूत भी देने होंगे। जो कंप्लेनेंट है वो अपनी जो है वो लेके जाएगा गुजारिश, वो कहेगा कि जी मुझे ये मेरी हद तक हुई है, ये मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, और उसके ऊपर जो है वो ट्रिब्यूनल के जो जज साहब हैं वो नोटिस जारी करेंगे। ये एक ट्रांसपेरेंट, स्पीडी और टाइमली एक टाइम फ्रेम के साथ इस पूरे एक्ट को चलना है, ना अजियत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हद तक इज्जत का नया कानून वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं इसे काला कानून कहा गया। लोगों की पगड़ियाँ उछालना, डॉलर कमाना और चहक चहक कर झूठ बोलना कबूल नहीं। नए लॉ में पुलिस जेल गिरफ्तारी का कोई किरदार नहीं है। हाई कोर्ट के जज को ट्रिब्यूनल का दर्जा दिया जाएगा। 180 दिनों में केस मुकम्मल करना होगा। तमाम सहाफ़ी इदारों के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना में तोसी का फैसला कर लिया। नून लीग के रुकन कौमी असम्बली अरवी परवेज़ मलिक वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बनाने की मंजूरी दे दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी जुमे को अली परवेज़ मलिक से हलफ लेंगे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने आज़ाद कश्मीर के लिए 23 अरब रुपए के इजरा की मंजूरी दे दी। मंजूरी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास में दी गई। इजलास में एक नुकाती एजेंडे के तहत समरी मंजूर की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों पर काम तेज़ करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर मसाइल का हल तलाश करना होगा। 7 रोज बाद सूबे भर से आए जमींदारों की फरियाद सुन ली गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान से जमींदारों के मुज़ाकरात कामयाब। मुतालिबात हल करने की यकीन दहानी पर मुज़ाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात 2024 और ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को बयान हल्फी देने से रोक दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर का उमर फारूक कागजात नामजदगी केस में 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि दोहरी शहरियत और असासों से मुतल्लिक हलफनामे का अदालती फैसला इंतखाबात 2018 के लिए था। पाक फौज का फतह टू गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। फतह टू रॉकेट सिस्टम 400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर व वज़ीर आज़म की जानिब से कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। मुजफ्फरगढ़ में घात लगाए मुल्जिमान ने फायरिंग करके मकामी सहाफ़ी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वारदात के नतीजे में सहाफ़ी अशफाक अहमद सयाल मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची वाले डाकुओं से मुकाबला करने लगे। सुपर हाईवे पर मुकाबला। यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म और वालिदैन का इकलौता बेटा जाँ बहा। मकतूल निहाल ने मरने से पहले 2 डाकुओं को ठिकाने लगाया। 2 लुटेरे फरार। नौजवान की मकामी कब्रिस्तान में तदफीन। नमाज जनाजा में MKM रहनुमाओं की भी शिरकत। फ़लस्तीनी यौम नकबा के मौके पर भी इसराइली बमबारी और गोलाबारी का सामना कर रहे हैं। शोधा की तादाद 35,200 तक पहुँच गई। रमल्ला में फ़लस्तीनियों ने यौम नकबा के हवाले से मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने अपने घरों की अलामती चाबियाँ उठाकर वापस घर चलो के नारे लगाए। 1948 में इसराइली फ़ौज ने 7.5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया था। इस सानहे को फ़लस्तीनियों ने नकबा का नाम दिया है। यमनी फौज का बहरा अहमर में एक और अमरीकी जहाज पर हमला। यमनी फौज के मुताबिक अमरीकी जहाज को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमरीकी हुकाम ने ताहाल हमले में होने वाले नुकसान की तफसील नहीं बताई। गजा में इसराइली फौज के हमलों के जवाब में यमनी फौज ने बहरा अहमर और खलीज अदन में इसराइली मफादात के हामिल जहाज़ों की नाकाबंदी कर रखी है। कोयटा में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़। अदीब, शोरा, सहाफ़ियों और नामवर अदाकारों माहिरा खान, बुशरा अंसारी, सुहेल अहमद और अनवर मकसूद की भी शिरकत। लड़कियों को सीखना चाहिए अपने डिफेंस के लिए, ताकि वो बेफिक्र हो जाए, कहीं भी जा सके। मेरे को पुलिस बनना है, मैं पुलिस में जाके अपने मुल्क की हिफाजत करूँ।
اور ملک کا نام روشن کرنے کا شوق، کراچی کے ککری گراؤنڈ میں 150 بچے اور بچیاں کراٹے کی تربیت حاصل کرنے میں مصروف۔ کراٹے ماسٹر کا کہنا ہے یہ کھیل خود اعتمادی کے ساتھ جسمانی تندرستی کے لیے اہم ہے۔